हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास। जिस क्लास में आज आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 यानी 14वां प्रैक्टिस सेट है जो कि मैथ के क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वर्गाकार मैदान के बिकड़ को 3 सेकंड में पार कर लेता है तो उस मैदान के आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल तो उस वर्गाकार मैदान का हम तब बता पाएंगे जब उसकी हमको साइड मालूम हो। तो पहले तो आप देखिएगा इसकी स्पीड क्या है, जो भी स्पीड गिवन है, क्योंकि बाद में हमसे 3 सेकंड की बात की गई है तो जो भी स्पीड होती है उसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 का कर देते मल्टीप्लाई, यानी ये 6×3 = 18, यानी उस व्यक्ति की चाल जो है 5/3 मीटर पर सेकंड है। अब वह 3 सेकंड तक उस वर्गाकार मैदान के बिकड़ पर चलता रहता है। तो 3 सेकंड में चलिएगी डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली है, तो डिस्टेंस जो होगी 5/3 इंटू 3 कर देंगे, दैट इज हो जाएगा 5 मीटर। यानी 5 मीटर का जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो 5 मीटर का है, इतना हमको पता चल जाता है यहाँ से। ये डायगोनल है, ये 5 मीटर है। और डायगोनल होता क्या है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल, जैसे स्क्वायर की साइड ए मान लें थोड़ी देर के लिए, हम सभी साइडें इसकी ए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो इसका डायगोनल जो निकलेगा जाकर के वो निकलेगा जाकर के a√2। तो a√2 की कंपेयरिंग हम उससे करेंगे जो हमने निकाला है। तो a√2 = 5 है, तो यहाँ से आपको इसकी साइड मिल गई है 5/√2। तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 25/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, 12.5 मीटर स्क्वायर, आंसर होगा डी। यदि किसी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता है। कभी भी क्या अनुपात नहीं हो सकता, जो भी इनका एडिशन होगा रेशियो का, वो एडिशन से भी ये 48 डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 3 + 5 8, 8 की टेबल में 48 आते हैं तो ये तो होगा। 5 + 7 12, 12 की टेबल में भी 48 आते हैं, तो 5 और 7 का रेशियो भी हो सकता है। 6 और 2 8 होते हैं, ये भी हो सकता है। अब बचा हमारा 5 और 2 7, 7 की टेबल में 48 नहीं आते हैं, तो उन दो संख्याओं का जिनका योगफल 48 है कभी भी रेशियो 2 और 7 नहीं हो सकता। 2:5 का प्रतिशत मान कितना होगा, 2:5 का मतलब है 2/5, यानी 5 में से हमने 2 लिए तो 100 होते तो कितने लेते, ये आ गया 20, 22 या 40%। दो प्राकृतिक संख्या 6 और 11 के रेशियो में है, यदि उनका जो एलसीएम है वो 462 है, तो इसका मासा क्या होगा। मासा का मतलब है कॉमन ऐसा नंबर जिसकी टेबल में वो दोनों संख्याएं आती हों। तो एक तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशियो दिया गया तो रेशियो को तो हम नहीं कर सकते। ऐसे देखिएगा आप, मान लीजिए नंबर हमारे 6x और 11x हैं, तो एलसीएम जो होता है वो इनके फैक्टर हुआ करते हैं। एलसीएम होगा 6 × x × 11 = 462। अब यहाँ से आप जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही इसका एचसीएफ निकलेगा जाकर के, देखिएगा 462 11 × 6, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 42 टाइम्स, और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, दैट इज x की वैल्यू आ गई 7। तो अब आप देखिएगा 6 × 7 × 11, और 6 दोनों के साथ 7 दोनों के साथ है, यानी 6 × 7 और 11 × 7, इस प्रकार से मतलब स्थिति बनती है। तो जो कॉमन नंबर होता है वही तो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इन नंबर का होगा 7। 36 आमों का मूल्य हमको गिवन है, तो 56 आमों का मूल्य क्या होगा। हम क्या करेंगे 288 को 36 से डिवाइड कर देंगे और 56 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इस प्रकार से 288 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो एक आम का मूल्य निकल आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है 56 का, तो डिवाइड कर दीजिएगा, ये 12 से ही डिवाइड करिएगा, 12 3 जा 12 2 जा 12 4 जा, और 3 से ये डिवाइड कर दीजिएगा 8 टाइम्स। 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 448, 448।
अब यहाँ आगे कहा जा रहा है हमसे दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ही रूट संख्या है। रूट संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर, यानी दो भाइयों की उम्र इस प्रकार से उनकी उम्र का अगर एडिशन करें तब भी प्राइम नंबर आएगा और डिफरेंस निकालें तब भी प्राइम नंबर ही आता। अब उन्होंने कह दिया बड़े भाई की उम्र 23 है तो छोटे भाई की क्या है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप देखिएगा 8 में एडिशन कर रहे हैं तो 31 हो रहा था, एडिशन आपका प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस देखिए 15 आ रहा है, तो वो कोई 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 8 आंसर नहीं हो सकता है। अब 12 में आ जाइएगा, एडिशन करेंगे 35 आ रहा है, 35 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये हो नहीं सकता। 18 देखिएगा, एडिशन करेंगे इनका 18 का तो ये आ रहा 41 और डिफरेंस निकालिएगा तो आ रहा है 5, यानी दोनों ही चीज़ें सही बैठ रही हैं, एडिशन भी आपका प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी प्राइम नंबर है, तो छोटे भाई की उम्र 18 होनी चाहिए। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है कि एक संख्या में 1/2 घटाया जाता है और फिर 1/2 से ही गुणा किया जाता है तो नंबर हो जाता है 1/8। तो फिर वो नंबर है किस प्रकार से, हमसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए नंबर एक्स था, हमने 1/2 माइनस किया और फिर पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको नंबर प्राप्त हुआ 1/8। ये से 4 टाइम कैंसिल हो गया, यानी एक्स इक्वल टू आ गया 1/4 प्लस 1/2, दैट इज ये हो जाएगा 3/4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो नंबर होना चाहिए 3/4। नेक्स्ट है कि काजल एक घंटे में एक किताब का 1/3 पार्ट पढ़ लेती है, एक घंटे में पढ़ लेती है और 3 घंटे में पूरी किताब पढ़ लेगी, ऐसे है। तो उसने 2 होल 1/5 घंटे तक उस किताब को पढ़ने के बाद कितनी किताब पढ़ना बाकी रह गई। तो ये 1 घंटे की पढ़ी हुई किताब है, ये इतने घंटे की किताब पढ़े, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पढ़ी हुई किताब निकल आएगी। हमने पढ़ा है 1 घंटे में पढ़ा है 1/3 और फिर बाद में पढ़ा है 11/5 घंटे तक, यानी टोटल हमने पढ़ी है 11/15 घंटे तक किताब पढ़ चुके हैं। कितना पार्ट पढ़ चुके किताब का, ये किताब का पार्ट हम पढ़ चुके, तो शेष कितना बचा, आप 1 में से 11/15 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/15। जैसे 1 घंटे में पढ़ी हुई किताब ये है तो उसमें 2 होल और 1/5 आवर्स में हमने पढ़ी है, 2 होल 1/5 आवर्स ये पढ़ी, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पढ़ा हुआ भाग निकल आया ये, तो शेष कितना बचा तो आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 11/15 दैट इज 4/15। 4/15 इसका आंसर होगा। देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योगफल 9 है। तो पहली कंडीशन तो ये सभी नंबर सेटिस्फाइड करते हैं, सभी के डिजिट का सम 9 हो रहा है। फिर ये कहा जा रहा है अगर उसमें 27 का एडिशन कर दें तो डिजिट का क्रम बदल जाता है। तो देखिएगा अगर 54 में 27 का एडिशन करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो पहला तो नहीं हो सकता है क्योंकि नंबर हमेशा ज़्यादा होगा एडिशन करने पर, कम तो होने का सवाल ही नहीं। 27 में 27 का एडिशन करते तो 54 हो रहा है, डिजिट चेंज नहीं हो रहे। 63 में अगर हम 27 का एडिशन करें 36 होने से रहे, क्योंकि नंबर तो ज़्यादा होगा जा करके, तो 36 होगा नहीं डिजिट चेंज होने पर, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट हमारा ऑप्शन एक बचा वही होना चाहिए। एन के विषम पूर्णांक होने पर, यानी पहले से कह दिया कि एन एक ऑड नंबर है, तो फिर कौन सी स्थिति इसमें ऐसी है जो इवन नंबर बनाएगी। अब देखिएगा ऑड नंबर कोई भी आप पुट करते जाइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 पुट किया, 3 या 9 में से 8 जाएंगे 1, इवन नंबर आ गया, बचना चाहिए था ऑड, नहीं हुआ ये। यहाँ मान लीजिए 3 पुट करते थे, हो जाएगा 9 4 या 45 प्लस 49, यहाँ भी ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ 3 पुट करेंगे तो कोई भी ऑड नंबर पुट करें, 3 से मतलब नहीं, कोई ऑड नंबर पुट करें। मान लीजिए 5 पुट करते, 5 5 या 25, ये हो गए 75 प्लस 5 18, यानी 80 एक इवन नंबर है, तो ऑप्शन सी सही सेटिस्फाइड करता है दी गई कंडीशन को। नेक्स्ट 11 है कि किसी संख्या के 2/3 का 3/4 80 है तो संख्या का 30% क्या होगा। इस प्रकार से है, किसी संख्या का, जैसे ये एक्स है, इसका 2/3 और फिर कहा जा रहा हमसे है 3/4, ये 80 है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल 40 हो गए, तो एक्स बराबर आ गया 160 और इसका हमसे 30% पूछा जा रहा है। ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 16 3 जा 48, उसका 30% 48 होगा, 48। इसमें एक्स और वाई का मान पूछा गया दी गई आकृति में। देखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते तो ये 80 है तो बाई भी 80 ही होगा। अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो आप इनका सम का एडिशन करें, हमारे पास हो गया है 130
130 है तो कितना और होना चाहिए जो 80 हो जाए, यानी 50। तो एक एक्स की वैल्यू आ रही है 50 और वाई की वैल्यू आ रही है 80। 12 का होना चाहिए क्वेश्चन आंसर ए। मूल्यांकन प्रक्रिया कितने सोपान होते हैं? इसमें 2 सोपान होते हैं। 13 ये 2 सोपान, इसमें 2 ऑप्शन सही दिए गए हैं। प्रथम 5 धन रूट संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 5 धन रूट संख्याओं का योगफल, जैसे 2 + 3 + 5 + 7 + 11, जब इनका एडिशन करेंगे जाकर के तो ये हो जाएंगे 28। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि यदि 51 व्यक्ति किसी भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं, 50 व्यक्ति इस भोजन को 51 दिन में खाएंगे। इस प्रकार से M1D1 = M2D2 होता है, यानी 50 खा रहे हैं 51 डेज में। और फिर हमसे पूछा गया 51 व्यक्ति खा रहे हैं 50 में, तो 50 व्यक्ति मान लो एक्स में खाएंगे, 50 50 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर आ गया 51। तो इस क्लास में हमने आपको इस सेट के 1 से लेकर तक 15 तक के क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।